गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज का दिन एक टेनिस सेशन के साथ शुरू हुआ। इफ द स्वेटी हेयर डजंट प्रूव इट, आई डोंट नो व्हाट एल्स विल। सेशन की बात की तो इट वाज अ वेरी सो सेशन। शुरुआत डबल्स के साथ की थी आज, एंड अनफॉर्चुनेटली अबाउट 3 या 4 बॉल्स इन मैंने अपने आप को सिर में बहुत ज़ोर से मार लिया रैकेट के साथ, एंड दैट काइंड ऑफ थ्रू मी ऑफ फॉर द रेस्ट ऑफ द मॉर्निंग, यू कैन से। फिर 1 घंटे डबल्स के सेशन में वी लॉस्ट बोथ मैचेस। थोड़े बॉल्स अच्छे हिट हो रहे थे, थोड़े बॉल्स नहीं। उसके बाद कोच आए एंड देन हमारा 1-on-1 सेशन था। दैट वाज बेटर। वी आर बैक एट प्रैक्टिसिंग द फोर हैंड। इस आने वाले सैटरडे संडे वापस एक टूर्नामेंट होस्ट हो रहा है दैट डिकैथलॉन इज होस्टिंग एक्चुअली। तो मैं उसके अंदर पार्ट लेने वाला हूँ, एंड देयर विल बी मोर वैरायटी ऑफ प्लेयर्स। इस बार सिर्फ मेरे क्लब में लिमिटेड नहीं रहेगी। फर्स्ट टूर्नामेंट आई प्लेड, आई डिड रीच क्वार्टर फाइनल्स, एंड एक अलग मेंटालिटी के साथ खेला था। I kind of don't feel I'm in the right headspace right now, but that's also just me overthinking, I guess, about things, क्योंकि September end से लेके October has been a big inconsistency period for me. Very different compared to what I've had since December of last year. But just a catch up, I guess. अब प्लान क्या है बाकी के दिन के लिए? 11 बजने में आधा घंटा। आई विल जस्ट क्विकली गो इन, हैव अ क्विक शावर ताकि खुद को कूल डाउन कर लूँ, एंड देन उसके बाद मैं जा रहा हूँ जिम टू ट्रेन चेस्ट, तो वो फिल्म करेंगे। एंड देन आई ऑल्सो प्रॉब्ली फिल्म माई एयरपॉड्स प्रो 3 फॉर द जिम वीडियो। मैंने उसकी एक रिव्यू पोस्ट करी थी ऑलरेडी, लेकिन आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू अ एयरपॉड्स प्रो 3 फॉर द जिम वीडियो, ताकि आई कैन टॉक अ बिट मोर अबाउट how it is useful in that specific scenario. Maybe उसका थोड़ा रनिंग परफॉर्मेंस भी टेस्ट करेंगे, एंड वो सब खत्म करने के बाद घर वापस आके इट विल बी टाइम टू राइट अ लिटिल, मेक श्योर ऑल ऑफ दैट वर्क इज डन, एंड देन दोपहर में वापस टेनिस कोर्ट पे जाएंगे सर्विस प्रैक्टिस करने। फिर सर्विस प्रैक्टिस करके एक और सेशन होगी, उसके बाद घर वापस आके थोड़े और वीडियोस एडिट करेंगे। दैट्स काइंड ऑफ व्हाट द डे का प्लान इज लुकिंग लाइक। ऑल्सो अगर आप इस स्मार्ट रिंग में इंटरेस्टेड हो, इसकी रिव्यू मैंने अपने चैनल पे पब्लिश कर ली है। दिस इज़ द अल्ट्रा ह्यूमन रिंग एयर। आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर 2 months। मुझे काफ़ी कूल लग रहा है। वूप बैंड के साथ भी मैंने कंपेयर किया। स्लीप ट्रैकिंग के लिए दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड डिवाइस। मेरे एप्पल वॉच के साथ इसके नंबर्स काफ़ी मैच होता है। मुझे स्लीप ट्रैकिंग के लिए वूप ठीक लगता है। आई फील इट थिंक्स दैट आई एम अवेक अ लॉट मोर देन आई एक्चुअली एम व्हेन आई एम इन बेड। बट या उसके अलावा व्हाट एल्स हैज़ बिन हैपनिंग? काफ़ी सारे फ़ोन लॉन्चेस हो चुके हैं। 17 Pro हैज़ बिन वेरी वेरी गुड टू यूज़, एंड मे बी उसका भी एक 1 month रिव्यू टाइप वीडियो बनाऊंगा मैं। बट या विद दैट सेड, लेट्स गेट इन, हैव अ क्विक शावर, एंड देन मैं आपसे जिम के टाइम मिलता हूँ। अब जब तक वो आर्यन रेडी होता है, एक चीज़ जिसके बिना मेरी ट्रेनिंग जर्नी कंप्लीट नहीं रहती वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन, एंड मेरे लिए इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल ब्लेज का बायोजाइम आइसो जीरो वे। इसके एक स्कूप में 23 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। बस यही नहीं, इट हैज़ द बायोजाइम फॉर्मूला विच इम्प्रूव्स प्रोटीन अब्जॉर्प्शन, एंड इट्स सर्टिफाइड बाय द टॉप एजेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका मतलब यू कांट गो रॉन्ग विद इट। एंड अगर आपको फ्लेवर रिकमेंडेशन चाहिए, आइसक्रीम चॉकलेट इज अ सेफ चॉइस, सो मेक श्योर टू ट्राई इट आउट। एंड डिस्काउंट के लिए musclebase.com पर कोड SURENMB जरूर यूज करना। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ऑलराइट, आउटफिट चेंज कंप्लीट, प्री वर्कआउट कलेक्टेड, जिम बैग पैक्ड। अब मैं इस वीडियो में एक व्हाट्स इन माय जिम बैग सेगमेंट भी करूँगा, बट वो जिम सेशन के बाद होगा, क्योंकि अभी आई नीड टू गेट देयर एंड देन गेट बैक क्विकली, क्योंकि ब्लू अभी घर पर अकेला है एंड आई डोंट वांट टू लीव हिम देयर अलोन फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द चेस्ट डे टुडे। वापस एक शॉर्ट सा ब्रेक हो गया था बिफोर आई हैव कम बैक टू द जिम, तो होपफुली नवंबर से कंसिस्टेंसी ठीक हो जाएगी। दैट्स द गोल। यार ये जो फोरहेड पर रैकेट लगा हुआ था ना, वो अभी भी ऐसे थिम 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 पेन कर रहा है।
क्योंकि ना पता नहीं चलता है आप रैकेट को कितने फोर्स के साथ स्विंग कर रहे हो, यू नो, एंड वो रैकेट भी इतनी कड़क रहती है। बढ़िया। व्हाट्स इन माय जिम बैग सेगमेंट के लिए मेरा जिम बैग तो वैसे ज़्यादातर इतना भरा हुआ नहीं रहता है। देर आर अ फ्यू इम्पॉर्टेंट आइटम्स विच आई थिंक आर ऑलवेज देयर। सबसे पहले तो एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ। तो मैं अपने जिम टाल के लिए एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ यूज़ करता हूँ। कपल ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट। एक तो इवॉल्व में एसी रहता है, सो देन यू डोंट रियली स्वेट एज मच, एंड बट आउट ऑफ हाइजीन आई डू हैव द क्लॉथ विथ मी। एंड देन दूसरा ये है कि माइक्रोफाइबर होने की वजह से मैं जब भी मुझे लगता है उसका एक कोना यूज़ करके अपने फ़ोन के कैमरा को क्लीन रख सकता हूँ विदाउट वरिंग अबाउट स्क्रैचेस। एंड दैट मीन्स मेरे जो भी क्लिप्स रहते हैं आर ऑलवेज एज क्लियर एज दे कैन बी। लेंस पे फिंगरप्रिंट की वजह से कभी क्लिप ख़राब नहीं होगी। दैट्स काइंड ऑफ द प्लान behind having a microfiber cloth at the gym. Then उसके अलावा I have a pair of shoes in the bag. मैं ट्रेन तो एक्चुअली bare feet करता हूँ. I prefer that format because you are more balanced, more connected with the ground. एंड शूज़ से वो जो हाइट आती है वो थोड़े केसेस में यूज़फुल रहती है। फॉर एग्जांपल टेनिस कोर्ट पर आई रियली लाइक अ हायर स्टैक हाइट, बट एट द जिम लाइक टू बी फ्लैट फुटेड or like at least touching properly and just like to be flat footed. उसके अलावा जिम बैग में और क्या रहता है? एयरपॉड्स के बिना कोई भी जिम सेशन उतना हार्ड हिट नहीं करता। द रीज़न आई से दैट इज़ इवॉल्व की स्पीकर्स पे कभी कभी दुनिया का सबसे ख़राब म्यूज़िक प्ले होता है, पूछो मत। With that said, आप जिम में क्या एक टाइप के गाने सुनते हो? I usually listen to music that I just like vibing to. Currently जो चल रहा है is TikTok radio on Spotify. Usually English. मैं हिंदी गाने बहुत कम सुनता हूँ, and the ones that I listen to are, you can say, very mellow. In most cases, थोड़े ऐसे हिंदी vibey songs भी है which I do listen to. Spotify profile पे I think I have it all public, so make sure to check it out in case you ever want to know what music I listen to. Playlists as such मैंने कुछ specifically बनाए नहीं है. I've tried to make them, but उसके आगे कभी commit नहीं किया है. Maybe एक दिन मुझे ये actually मेरे YouTube Shorts में भी डालना है. YouTube Shorts या फिर Instagram Reels में, just like songs that I am vibing to about the gym, at the gym, so that again आप लोगों के साथ एक ओपन डायलॉग रहेगा and we can always share. $12:35 हो चुका है. Training session has been completed. This was the first chest day in quite some time. मैं Heavy नाम के एक ऐप पे अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करता हूँ, एंड उसकी लिंक मेरे प्रोफाइल की लिंक नीचे रहेगी, तो आप एग्जैक्ट ट्रेनिंग स्प्लिट क्या है वहाँ पे चेक कर सकते हो. This was chest day on my 4-day split, एंड इनकन्सिस्टेंसी के वजह से यू कैन से उतना ट्रेनिंग नहीं हुआ है. सो दिस वाज लाइक अ सेकंड चेस्ट डे इन क्वाइट सम टाइम, एंड द वर्कआउट जस्ट फेल्ट इनक्रेडिबल. स्लो एंड स्टेडी लिया. स्मिथ मशीन प्रेस आई डिड नॉट गेट टू डू, तो उसके जगह नॉर्मल मशीन चेस्ट प्रेस करा था. उसके बाद ओवरहेड प्रेस विद डम्बल्स, फिर चेस्ट फ्लाइज मशीन पर, एंड देन एंडेड द वर्कआउट विद लैटरल रेजेस. एंड लैटरल रेजेस के लिए फॉर्म स्लाइटली चेंज करा हुआ है रिसेंटली, बट ओवरऑल प्रिटी फन वर्कआउट यू कैन से. इस स्प्लिट में 3 सेट्स थे हर एक एक्सरसाइज के, which gives you like a very balanced approach, and repetition range जो हम as a group target करते हैं is 8 to 12. Efficiency wise we feel that is pretty incredible, and मेरे पूरे कट में उसी से सबसे solid results निकले हुए हैं. You can say cut phase, bulk phase, competition prep, जो भी हो, targeting that 8 to 12 rep range along with 3 sets या फिर 2 sets per exercise depending on you can say exhaustion levels क्या है. That's how I have trained, since January 2024.
एक मिनट, ठीक है, रिवर्स में था थोड़ा, आई जस्ट वांट टू टेक द कार अ बिट बिहाइंड, apologies for that beep. But yeah, 8 to 12 rep range, 3 sets. That's kind of what this training session was like. But yeah, 8 to 12 rep range, 3 sets per exercise. That is what this training session was like. And इसको I will definitely rate pretty damn high. I guess एक तरह से हर एक ट्रेनिंग सेशन को हाई रेटिंग ही मिलता है because they're just fun, you know. And it was by myself. Saket was there for a bit. वो आया, he completed his exercises pretty quickly. उसका थोड़ा reduced workload चल रहा है अभी भी while he recovers from the whole injury scenario. But yeah, उससे मिला, quickly completed my workout and now I am heading back home. अब घर पहुंचने पर it will be time for the first proper meal of the day. वो होने वाला है प्रोटीन ओट्स, एंड मेरे प्रोटीन ओट्स को मैं कंप्लीट करता हूँ with help of Biozyme Iso Zero Whey. तो इस व्हाट्स इन माय जिम बैग सेक्शन को हम थोड़ा प्रोफेशनली प्रोड्यूस करेंगे. प्रोफेशनली मतलब माइक लगा लिया है. इट्स स्टिल ऑन द वाइड एंगल कैमरा क्योंकि आई गेस ये घर का वो सेक्शन है जहाँ पे लाइटिंग भी अच्छी है, एक टेबल भी है सामने आपको रख के चीज़ें दिखाने के लिए. सो विथ ऑल दैट सेड लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल्सो पिछले क्लिप के बाद आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट ऑब्वियसली, या फिर मील 1 बुला लेते उसे. थोड़ा काम कर लिया है वहाँ पे, एंड नाउ इट इज़ टाइम टू गो टू द टेनिस कोर्ट. बट बिफोर दैट आई फिगर्ड आई वुड शो यू माई जिम बैग. तो स्टार्टिंग विद द बैग इटसेल्फ, इस बार इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं. ये एक्चुअली नाइकी का यूजीन हेरिटेज बैकपैक है. इसमें 4 अलग जिपर्स है, 1 ऑन द फ्रंट, एक बहुत छोटा सेक्शन जिसके अंदर मैं कभी कभी अपना वॉलेट रखता हूँ. मैं हमेशा वॉलेट लेके नहीं जाता हूँ जिम को. ऑल्सो आई गेस मे बी अ सेफ्टी थिंग, बट लगता नहीं है वॉलेट ज़्यादा क्योंकि यूपीआई से काम चल जाता है. देन देर इज़ द सेकेंड सेक्शन जिसके अंदर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ रहता है. बट इधर माइक्रोफाइबर क्लॉथ क्यों? बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेयर आई कीप माई एयरपॉड्स, और एयरपॉड्स को मैं उस माइक्रोफाइबर क्लॉथ के अंदर रखता हूँ ताकि वो हमेशा साफ रहे या फिर उन पर स्क्रैचेस कम रहे. इसलिए एक बार आई थिंक समबडी हैड ऑल्सो कमेंटेड, यार तुम्हारे एयरपॉड्स बहुत फ्रेश दिख रहे हैं. वो टाइम पे आई हैड ऑल्सो गॉटन देम जस्ट रिप्लेस्ड बाय एप्पल. बट इन जनरल केस पे उतने खराब स्क्रैचेस नहीं रहते हैं. You can see them if you look at it closely, but it doesn't get that dirty or it doesn't get that many bad scratches क्योंकि it goes in that microfiber cloth. So that's kind of what's in these first 2 small pockets. उसके अलावा let's come to the big main section. यहाँ पे ये बैग एक I think 28 लीटर बैग है, तो it can hold a fair amount of items. सबसे पहले एक लैपटॉप स्लीव है. वो लैपटॉप स्लीव के अंदर मैं अपना रेनकोट रखता हूँ. कॉलेज के टाइम आई यूज्ड टू गो ऑन अ बाइक, and तब से you can say I have a habit of having either a raincoat. I had a habit of having a raincoat in my bag. जापान जाने के बाद it became umbrella. But हाँ, इस वाले बैग में अभी भी रेनकोट है क्योंकि umbrella टेनिस रैकेट बैग को शिफ्ट हो गया. Then थोड़े नी स्लीव्स, ये मैंने डिकैथलॉन से लिए थे. I don't use them as much as I should, but in general जब मैं heavy lifts करता हूँ अपने legs के लिए, for example leg press, तब compression and then in general थोड़े I guess protection के लिए I do use these. I don't use them much apart from that. फिर मेन सेक्शन के अंदर है एक जिम टाल. ये जिम टाल like I had said एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही है क्योंकि I use it to wipe my phone's camera so that quality हमेशा बेस्ट रहे. And then we come to the last main point जो मैं इस सेक्शन में रखता हूँ, वो है मेरे शूज़. हमारे जिम में there is no rule against not training without shoes. You need to have socks on. वो minimum requirement है, bare feet नहीं train कर सकते. But उसके अलावा मेरे बैग में हमेशा एक pair of shoes रहता है क्योंकि there are days when I want to walk at the gym and उसके लिए you can't bring in outdoor shoes. तो I have these with me. ये भी एक्चुअली टेनिस खेल के थोड़े घिसे हुए हैं बट काम चल जाएगा. एंड मैं जिम में उतनी रनिंग नहीं करता हूँ, बट या फॉर दैट दीज शूज़ वर्क जस्ट फाइन. एंड देन कभी कभी अगर लेग मूवमेंट्स के लिए शूज़ लगते हैं आई यूज़ दीज. इन्हें मैं एक अच्छे इस लॉन्ड्री बैग में रख के लेके जाता हूँ. बट या दैट्स काइंड ऑफ व्हाट्स इन माई जिम बैग. इसके अलावा आई टेक अ फ्यू अदर थिंग्स टू द जिम.
वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि उन्हें मैं जिम के बाहर बना के लेके जाता हूँ, दैट इज़ क्रिएटिन एंड प्री वर्कआउट। तो वो बॉट उनके कैंस में, उनके बॉक्सेस मैं कभी कभी जिम बैग में रखा करता था, बट अब क्योंकि मैं यूजुअली जिम सुबह 5 बजे चला जाता हूँ, आई हैव द बॉटल प्रिपेयर्ड ईदर द नाइट बिफोर और द मॉर्निंग राइट देन एंड देयर, एंड मैं अपने बैग में जितने कम चीज़ें हैं उतने कम चीज़ें लेके जाता हूँ एंड आई कम बैक। इट हैज़ रीच टू द पॉइंट वेयर अगर मुझे जिम में उतना टाइम स्पेंड नहीं करना है एक पर्टिकुलर डे पे, आई प्रोबेबली डोंट इवन नीड टू कैरी अ जिम बैग विथ मी। दैट्स द सिचुएशन और द पोजिशन वी हैव रीच्ड। कभी कभी इसके अंदर एक ट्राईपॉड भी होता है, इट्स वॉट आई एम यूजिंग राइट नाउ टू फिल्म। मेरे पास एक गोरिल्ला पॉड है, बट या थोड़ा इनकॉन्सिक्वेंशियल हो गया आई गेस, बट दैट इज़ वॉट आई कैरी। ये बैकपैक मेरे साथ एक और चीज़ पे चलता है, दैट इज़ व्हेन आई एम ट्रैवलिंग टू डिफरेंट सिटीज़ और इवन व्हेन आई एम जस्ट गोइंग टू नियर बाई कैफेज टू वर्क, क्योंकि इसके लास्ट में एक अच्छा पैडेड लैपटॉप सेक्शन है। तो मेरा मैकबुक है, सो आई डोंट ऑलवेज नीड टू कैरी अ चार्जर, एंड द ओनली एडिशनल थिंग जो मुझे उसके साथ ले जानी पड़ती है मेरा SSD, क्योंकि एयरपॉड्स तो इसमें ऑलरेडी है। लैपटॉप फुल पावर चलता है बैटरी पर, या फिर लैपटॉप फुल पावर चलता है इवन वाइल चार्जिंग। दैट्स प्रीटी कूल, दैट्स व्हाट मेक्स मैकबुक्स स्पेशल। बट वो इसके अंदर आ जाता है, तो मैं ये सेक्शंस बिना खाली करे उसे बस ऐड करके ले जा सकता हूँ। फिर उसके अलावा अगर मैं जिम को और क्या लेके जाता हूँ उसके बारे में बात करना है, देन इट इज़ दीज टू आइटम्स। ये है मेरा वूप बैंड एंड देन दिस इज़ माई एप्पल वॉच। दीज टू गो टू द जिम विथ मी। मैंने अब तक जिम में ऐसे प्रॉपर टॉकिंग क्लिप्स नहीं स्टार्ट किया है, इसलिए माइक हमेशा नहीं जाता है। देर आर टाइम्स वेर आई हैव थॉट कि यार माइक ले जाओ, बट वो अब तक हुआ नहीं है। बट या दैट्स काइंड ऑफ व्हाट्स इन हियर। विथ ऑल दैट सेड, अब टेनिस कोर्ट खेलने निकलते हैं। इट इज़ द लास्ट सेशन ऑफ द डे, जिसके बाद वापस आके इट बी टाइम टू वर्क अगेन। बट आई थिंक ब्लॉग को इधर ही एंड करेगा। होपफुली आई विल हैव मोर टू शेयर विथ यू गाइज इन द कमिंग वीक, क्योंकि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ रहे हैं। वीवो इज डूइंग समथिंग प्रीटी इंटरेस्टिंग बाय ब्रिंगिंग ओरिजिन OS। वन प्लस ऑक्सीजन OS पे एक बहुत बड़ा ओवरऑल कर रहा है। सो वो सब नवंबर में स्टार्ट हो गया, तो आई गेस लुक फॉरवर्ड टू दैट कंटेंट एंड मे बी एन iPhone 17 Pro 1 month रिव्यू। विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।